गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए एमसीक्यू सीरीज आपकी बोटनी और जूलॉजी की स्टार्ट की हुई है। 150 क्वेश्चन आपके बोटनी के हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में बना दी है। 50 क्वेश्चन हमने कल जूलॉजी के किए थे, 50 क्वेश्चन आज हम जूलॉजी के करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। मैच द फ्लोइंग है तो लेटेब्रा का आपका बनेगा कोलम ऑफ वाइट योक, मैग्नम सीक्रेट एल्ब्यूमिन अराउंड ओवम, चलेजा कीप द ओवम इन द सेंटर, इस्थमस कोलम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सीक्रेटेड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ सेल इन द मेमेलियन ब्लास्टोसिस्ट गिव राइज टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को कौन सी गिव राइज करती है? इनर सेल मास, आईसीएम। ऑप्शन नंबर थर्ड। ड्यूरिंग क्लीवेज व्हेन द फर्स्ट 3 डिवीजन प्लेन डू नॉट स्टैंड एट राइट एंगल, पहले 3 जो डिवीजन प्लेन है वो स्टैंड नहीं करते एट राइट एंगल्स पे, तो इच तक द क्लीवेज इज, अगर नहीं करते तो बाई रेडियल का क्लीवेज होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ विच आयन इज एसेंशियल फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए कौन सा आयन चाहिए? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर थर्ड इज क्वेश्चन। रीड दिस स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। देखिए पहली स्टेटमेंट, न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट टू गो बियॉन्ड क्लीवेज, सही बात है। द प्रोटीन सिंथेसाइज ड्यूरिंग क्लीवेज इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ एमआरएनए फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis, ये भी सही है। ड्यूरिंग क्लीवेज मैटरनल जीन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अर्ली मैमेलियन डेवलपमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज आर मैकेडोनियल, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन सेकंड क्लीवेज वन ब्लास्टोमेक डिवाइड मेरिडोनियली एंड द अदर इक्वेटोरियल, ये सही है। सिनक्रोनस सेल डिवीजन, ये गलत है आपका, नहीं होता। क्लीवेज होकर स्लोली, ये सही बात है। तो ऑप्शन थर्ड बी एंड डी करेक्ट। द एक्टोप्लाज्म और एग कोर्टेक्स ऑफ मैच्योर ओवम इज ट्रांसपेरेंट विस्कस लेयर एंड इज नॉट डिस्प्लेस नहीं होती सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है ये? प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट, साइटोस्केलेटन एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं सच एज माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इन विच द ब्लास्टोसिस्ट रिमेन्स अनएम्बेडेड इन द यूट्राइन ल्यूमेन इज सेंट्रल। इन मैमल व्हेन डज द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इनटू द यूट्राइन वॉल टेक्स प्लेस, कब होता है? इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टुला हैज डिफरेंशिएटेड, जब आईसीएम जो है ब्लास्टुला का वो डिफरेंशिएटेड हो जाता है। मैच द कॉलम, सिलियोब्लास्टुला आपका बनेगा हाइड्रा में, स्टोमोब्लास्टुला आपका बनेगा साइकोन, डिस्कोब्लास्टुला रेप्टाइल और स्टीरियोब्लास्टुला मोलस्का। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली मैच पेयर बताना, इनमें से आपको कौन सा है? सुपरफिशियल क्लीवेज इंसेक्ट में होता है, सही बात है। रोटेशनल क्लीवेज फिश में नहीं होता, गलत है। मैमल्स में होता है। डिस्कोइडल क्लीवेज बर्ड में होता है, ये ठीक है। रेडियल क्लीवेज एम्फीबियंस फ्रॉग में होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ओकर ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है? इंक्रीज इन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस डीएनए डिपेंडेंट जो होती है उसमें इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये मोस्टली आपके डेल बायो के क्वेश्चन चल गए कंटिन्यूशन में। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक 5th and 6th आर्टिक आर्चेज आर डेवलप एट, कब डेवलप होती है ये? तो ये हो जाएगा 96 आवर ऑफ इंक्यूबेशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट, सेक्स लिमिटेड जीन्स आर दूज हुज एक्सप्रेशन इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन ऑफ द सेक्स, ये गलत है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट ओकर ओनली इन फीमेल एंड जीन फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट ओकर ओनली इन फीमेल, ये भी गलत है। इनहेरिटेबल बोल्डनेस इज डोमिनेंट इन मेल एंड रिसेसिव इन फीमेल, ये सही है। सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स आर प्रेजेंट ओनली इन सेक्स क्रोमोसोम, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर एंड प्रमोटिंग मिल्क इजेक्शन? ऑक्सीटोसिन। 12th बेस क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वोग एम्फीबियन फेट मैप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है आपकी, ये बताना है।
द एनिमल रीजन ऑफ ईच एम्ब्रियो गिव राइज टू एपिडर्मिस एंड न्यूरल प्लेट, ये सही बात है। द मार्जिनल जोन गिव राइज टू मेसोडर्म विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्ड एंड प्रोस्पेक्टिव नॉन नोटोकॉर्डल मेसोडर्म, ये भी सही है। द नॉन नोटोकॉर्डल मेसोडर्म डेवलप लिम्ब, हार्ट एंड मसल्स, ये भी सही है। द प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म गिव राइज टू किडनी एंड गोनाड, ये आपका गलत है। एपिस्टेसिस वर्क एट, ये आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। एपिस्टेसिस कब वर्क करती है? इंटरजेनिक लेवल पे। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, करना इसको। इंटरजेनिक लेवल पे एपिस्टेसिस आपकी क्या करती है? काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसोमिक्स आर दूज ऑर्गेनिज्म विच हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम व्हेन दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एन आइसोक्रोम बोथ आर्म्स जेनेटिकली सिमिलर इट विल बी कॉल्ड, उसे क्या बोला जाएगा आपका? इसको बोला जाएगा सेकेंडरी ट्राइसोमिक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following barrier is reduced in endoheliocorial placenta in between bloodstream of fetus and mother? Uterine mucosa, option first। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इन ह्यूमन इज रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट? रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट का डायरेक्ट आपसे उदाहरण क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो हमारी अटैच ईयर ग्लोब्स होती हैं वो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का उदाहरण है। द कैरियर टाइप ऑफ पटाउ सिंड्रोम को कैसे आप दिखाओगे? 47XX+13, ऑप्शन फर्स्ट। इन एम्ब्रियो ऑफ ड्रोसोफिला द टू प्रोटीन बाइकोड एंड हंचबैक रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर। बाइकोड हंचबैक नैनोजोकोडल आपके पोस्टीरियर पार्ट है। बेसिक क्वेश्चन है आपका, पता होना चाहिए आपको। हाउ मेनी बार बॉडीज आर एक्सपेक्टेड इन ए ह्यूमन सेल कंटेनिंग XXY क्रोमोसोम? तो इसमें कितनी बार बॉडी होगी भाई? इसमें 1 बार बॉडी होगी, ठीक है ना। व्हाट इज आउटकम ऑफ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम? क्या आउटकम होता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन का? एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनेगा, एक क्रोमोसोम 2 छोटी आर्म के साथ बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी इन ह्यूमन? एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल नहीं है, तो कैनाल फिल्टर सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। बाकी एन्यूप्लॉइडी का आपका क्या है? एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when GM2 ganglioside is not broken down by hexokinase A enzyme, तो क्या होगा? जब GM2 ganglioside को हेक्सोमाइनिडेज ने ब्रेक नहीं किया तो टे-सेक डिजीज हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर थर्ड। इन ह्यूमन हेमोफीलिया ए रिजल्ट फ्रॉम मिसिंग जीन फॉर क्लोटिंग फैक्टर 8। क्लोटिंग फैक्टर 1 कहाँ पर मौजूद होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लोटिंग फैक्टर 1 शॉर्ट आर्म जो होती है एक्स क्रोमोसोम की, उस पर मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक प्लस में अच्छे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक लिंकेज इज ट्रू? जेनेटिक लिंकेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? जेनेटिक लिंकेज ओकर ओनली इन ऑर्गेनिज्म विद ए स्मॉल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये आपकी सही बात है, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल कोरान का क्या कंट्रीब्यूशन है? लोकेटेड द जीन दैट कॉजेज पैटर्न बाल्डनेस। पैटर्न बाल्डनेस का जो काम है वो डिस्कवर कार्ल कोरान्स ने किया था। Fruit flies with XXY sex chromosome and 2 set of autosome with X ratio A, X ratio of 1 will develop। 1 डेवलप किस में होगी वो पूछ रहा है आपसे, सर्टाइल मेल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेल सेक्स डिटरमाइनिंग जीन इन मैमल इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम पे कौन सा होता है? आप सभी को पता है, SRY होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बेसिक क्वेश्चन, if a chromosome segment A B C D E F G undergoes rearrangement and changes into A D C B E F G, तो इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। 2 तरह के इन्वर्जन है, एक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, एक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीपल एलील आर करेक्ट? मल्टीपल एलील के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, मल्टीपल एलील ऑलवेज ऑक्यूपाई सेम लोकस, ये तो गलत है। क्रॉसिंग ओवर ओकर विद इन द एलील ऑफ अ सेम मल्टीपल एलील सीरीज, ये सही है। मल्टीपल एलील डू नॉट ऑलवेज इन्फ्लुएंस द सेम कैरेक्टर, ये भी सही है। द वाइल्ड टाइप एलील इज नियरली ऑलवेज डोमिनेंट, ये गलत है। Which method was devised by H.J. Muller for detecting lethal mutation in sex chromosome of Drosophila? कौन सा मेथड दिया था? अटैच्ड एक्स मेथड, अच्छा क्वेश्चन है, अटैच्ड एक्स मेथड। इन लिंकेज मैप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स विल नेवर बी एक्सीड 50% से ऊपर नहीं होगी, ठीक है ना। कितनी नहीं होगी? 50 से। इसको मैं एक बार चेक करता हूँ। तो क्वेश्चन 84 का आएगा आपका। H.J. मुलर ने जो टेक्निक दी थी वो सिब टेक्निक थी, SIB, इसको चेंज कर लेना। कौन सी टेक्निक थी आपकी? सिब, ठीक है। और इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट थी उसमें भी थोड़ा बदलाव है, इसको देखिए। मल्टीपल एलील ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम लोकस इन द क्रोमोसोम, ये सही बात है।
और आपकी द वर्ल्ड टाइप नियरली ऑलवेज डोमिनेंट, डी सही है, ए और डी सही है, ठीक है। और यहाँ पर पेरिसेंट्रिक, क्योंकि सेंट्रोमेरिनोल पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन आएगा, उससे ऊपर वाला आपका ठीक है, वो एसआरवाई है। यहाँ थोड़ी ही इनमें चूक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लिंकेज मैप, क्योंकि यहाँ मुझे पकड़ में आ गई तो 50% से ज़्यादा नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मास्टर कंट्रोल जीन आर फाउंड इन सी एलिगन बट नॉट फाउंड इन, मेलानोगास्टर में नहीं होते मास्टर कंट्रोल जीन, बट आपके सी एलिगन्स में होते हैं। तो इसका बनेगा आपका SOX11 SDC2, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जियोग्राफिकल रेंज इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ लोकल पॉपुलेशन ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज विच एग्जिबिट रेगुलर एंड ग्रेजुअल स्टेप वाइज फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक डिफरेंस इज कॉल्ड क्लाइंस। The most important anatomical and morphological changes that occurred in the evolution of horse are in limbs और उनके टीथ में बदलाव आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अंडर विच रिल्म ऑफ वेलिस जो जू जियोग्राफिकल डिवीजन इंडिया इज कंसिडर्ड, किस में आता है भाई इंडिया, तो ओरिएंटल रीजन में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आपका ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको कर लेना, वेलिस के जो जू जियोग्राफिकल रिल्म है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एन एग्जांपल, एन्यूप्लोइडी का एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। 21 ट्राइसोमी, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस बाय विच द हार्ड पार्ट लाइक बोन एंड टीथ गेट प्रिजर्व्ड फॉसिल्स, पेट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 4। Latimeria, the only living species of coelacanth, is more closely related to lungfishes and tetrapods, option number first. Which among the given does not come under Wallace line में नहीं आता, सेलेब्स आते हैं, बोर्नियो आता है, फिलीपींस आता है, तीनों आते हैं, लेकिन पोलिनेशियन एंड सैंडविच आइसलैंड नहीं आता। विच मिक्सर वाज यूज्ड बाय मिलर एंड यूगेन स्पॉट ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ये हो जाएगा मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। रेशियो भी इसकी याद कर लेना, क्या थी 2:1:2 थी या क्या थी, वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज स्लोएस्ट ब्रीडर, सबसे स्लोएस्ट ब्रीडर एलिफेंट है डार्विन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज डज नॉट हैपन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिक वेज माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज किससे नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन से नहीं आएगा माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव एंथ्रोपॉइड एप ड्यूरिंग ओलिगोसिन इज कौन सी थी, प्रोलियोपिथिकस, ऑप्शन नंबर सेकंड। विच अमंग द फॉलोइंग रिलम इज बाउंडेड बाय हिमालय, हिमालय से बाउंड है साउथ की तरफ, तो ये हो जाएगा आपके पेलियार्क्टिक। फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट फॉर द हार्डी मेम्ब्रेन लिविंग टू बी मेंटेन इन पॉपुलेशन, तो इसके लिए क्या लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, आएगा क्वेश्चन यहाँ से, पक्की बात है, बॉटनी जूलॉजी दोनों में हॉट टॉपिक है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज क्रिटिसाइज, किसने क्रिटिसाइज किया था, सर रिचर्ड ओवेन ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत मिलेंगे, बट आप अपना जो एग्रेशन है, अपने सेल्फ बिलीफ को एरोगेंसी में मत बदलना, ठीक है ना, आपके बिहेवियर से वो लीनियंसी दिखनी चाहिए, सिलेक्शन ले जाओगे। चलिए, शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद।